सकती है। तो मेरे को जो है नेहा बहन से बात कराई। मैंने कहा बहन मेरे को भी आप कॉल कर लेना, और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। तो बहन जी ने तो नहीं किया, क्योंकि कई लोग मिलते हैं यहाँ, आपके लगातार क्लास ले रही थी। तो मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा आपने कुछ भेजा नहीं, और मैं इधर ही आ रहा हूँ। जब वो वापस आया वहाँ से, उसके तीसरे दिन में रात भर गाड़ी चला के रात भर गाड़ी चलाई, इनसे मिलने की उत्सुकता हुई कि इतने सच्चे जो है ये कोई नहीं मिल सकता आज के दिन में। ये समर्पित थे, मैं इनके बारे में जानना चाहता था, क्योंकि इनके पिताजी भी आर्मी में थे। तो एक आर्मी का एक नाता होता है कि पूरा आर्मी अपनी एक फैमिली समझता है, वहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्जा दिया जाता है। मैंने कहा अगर ऐसी बेटी मिली है तो मैं बहुत वर्षों से एक फिल्म बनाने की सोच रहा था, ओ माँ। मेरा अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। माँ मेरी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, सारा संगीत जानती थी, और पिताजी मेरे शिक्षक फौजी भी थे और शिक्षक भी थे, टीचर भी थे। तो कुछ हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि बहन थोड़ा सा बीमार रहने लगी और ये पापा की सेवा में लगी रही। तो मैंने कहा देखो पापा के टाइम तक तो बहुत अच्छा जीवन निकल गया, लेकिन आगे का जीवन कैसे निकलेगा। हम लोग भी घर पे कोई थे नहीं, और भाई लोग बाहर हैं सब। तो मैंने कहा इसका जीवन अब कहाँ ले जाऊँ मैं अकेला भाई, एक बहन को लेके कहाँ चलूँ। तो मेरे को बहन का जब परिचय हुआ तो मैंने कहा मैं भी अपना जीवन ब्रह्म कुमारी की तरह जो है जीवन दूंगा, मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये निरंतर पढ़ने वाला विश्वविद्यालय है। मुझे पूरी दुनिया में इससे अच्छा कोई विद्यालय नहीं लगा, इससे अच्छा कोई मेडिटेशन नहीं लगा। इस बार मैं जब गुरुग्राम में गया, हमारे सारे संत महात्मा थोड़ा सा अभिमान रखते हैं कि हम 13 अखाड़ों में रहते हैं, हमको ज़्यादा ज्ञान है, हम मंदिर में रहते हैं, ज़्यादा पूजा करते हैं। तो ये माताएं बहनें जो है हमारी दिव्य आत्माएं ने पूरा जीवन पवित्र जिया है। और जो हमारे वहाँ संत पीएचडी वाले भी थे, प्रोफेसर भी थे, संत बने थे, लेकिन वह जो है घंटों घंटों लेक्चर दे रहे थे मेरी तरह। और इन माताओं बहनों ने, जैसे हमारी सपना बहन है, गीता बहन है, उषा बहन है, नेहा बहन है, तो ये चंद सेकंडों में ही आत्मा का ज्ञान करा देते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में जो भी घटनाएं हुई हैं और रियल हुई हैं, तो हमें लगता है कि साक्षात भगवान शिव ने और जो है शिव ब्रह्मा बाबा जी ने इनको चुना है। तो ये देवभूमि उत्तराखंड में, मैंने कहा जब आप यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ पर 2 आदमियों को भी अपने घर में भी बात बताते हैं तो कोई हमारी बात नहीं मानता है। पहले तुम तो सही हो लो बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमारे में खुद तो ज्ञान नहीं है और हम दूसरों को ज्ञान देने चलते हैं। तो ये बहन जब यहाँ पूरे उत्तराखंड की जिम्मेवारी संभाले हुए हैं, तो मैंने भी कहा बहन मैं भी आपके साथ देने के लिए अपनी बहन को साथ लेकर के, अपने परिवार को जोड़ करके आपके साथ चलने का प्रयास करूंगा। मैं अपना स्थानीय कर्मभूमि ही इधर ही बना लूंगा, क्योंकि देखो आज हम देवी देवताओं से काफ़ी पीड़ित है। कोई जो है भूत की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई शंकर जी की पूजा कर रहा है, कोई महेश की कर रहा है, कोई शिव की कर रहा है, कोई आण की कर रहा है, कोई बाण की कर रहा है। तो इसमें हम जो 33 कोटि देवी देवताएं बताए हैं, यम नियम अरुण वरुण, वो तो 33 कोटि हम जानते नहीं हैं। बाकी और देवता, गंगा देवता, गोलू देवता, वो भी हैं अपनी जगह पे। लेकिन अब हमें जो है कम शब्दों में, समय कम है, ये कलयुग में हमारा खेती पाती भी देखनी है, बच्चे भी देखने हैं, अपने को भी देखना है, और समाज में हम हरि नाम जप ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम भगवान को सही दिल से याद ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि बुढ़ापे में टाइम आएगा, अभी तो मेरा बुढ़ापा आया कहाँ है भगवान के भजन करने का। तो ये माता जी आप लोग देख रहे हैं बहनों कि समय का कोई पता नहीं, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है और कोई जो है चलते चलते निकल जाता है, और कब कौन सी बीमारी लग जाए कोविड की तरह कोई पता नहीं है। तो पहले ही भगवान के जो है ये राजयोग जो है ब्रह्मा कुमारी माताएं बहनें जो बताती हैं, इसको अगर हम जीवन में अपनाएंगे तो हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जब मैं इनके पास आया मेरे को इतनी खुशी मिली, और मेरे को एक दिन जो है मिला, फिर शाम को मेरे को बहन के लिए बागेश्वर जाना पड़ा। मैंने कहा दोबारा कब जो है ये मैंने कहा आप बागेश्वर आइए, उत्तरायणी का मेला हो रहा है, आप यहाँ औरों को भी बताएंगे, मेरे गांव में भी बताएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। आज ऐसा संयोग बना, मैंने कल बहन से बात की कि कल परसों क्या हम आ जाएं। मैंने कहा 1-2 दिन ही आ भी सकते हैं। मैं कल दिन भर काम में लगे रहा। वो हमने ये कूड़ा करकट जितने घर कमरे बना दिए ना, ये कूड़ा करकट है, माया है, ये ठगनी है, हमको ठगती रहती है। मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। मेरा सिर्फ क्या है, सत्कर्म है। मैं जितना भगवान का नाम ले लूँ, यहाँ भी भजन हो रहे हैं, सत्संग भी हो रहा है। आप इतने स्नेह वाले हैं। मैं इस जगह को बोल रहा हूँ, इस कौन से देवी देवता हैं जो
दूनागिरी माता है जो आपको ऐसा हृदय आपका बनाया है और आपके लिए जो है नेहा बहन को चुना है। आज मेरी बहन शोभा भी आ गई है, पहली बार है। मुझे लगता था कि ये कहीं गलत बातों में नाराज़ हो जाती थी। मैं इसको बोलता था कि तुम ज़्यादा मत बोलना, कहीं वहाँ रखेंगे नहीं रखेंगे। मैं इस जगह पे लाना चाहता था कि सफ़ेद जो ड्रेस है स्वच्छता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। लेकिन हमारी शांति कब आएगी? जब हमारे दिमाग की और जो भी हमारी जो घटनाएं, आज का जो चैप्टर था कि हमारे अंदर में नकारात्मकता होती है, हम दूसरे के बारे में गलत सोचने लग जाते हैं, जिससे वो नकारात्मकता वो वापस हमारे पास ही आती है। अगर बीरबल की कहानी बताई कि वहाँ पर बीरबल ने अकबर को कैसे मतलब समझाया और फिर दोबारा जो है बूढ़ी माता का बताया। हम जैसा सोचते हैं वैसे हम फसल काटते हैं। तो आप जो है आप निरंतर, अगर आपकी जगह पे आ रहे हैं तो निरंतर अपने बच्चों को भी लेके आओ। इससे बड़ा संस्कार कहीं नहीं मिलेगा। आज मेरा बेटा जो है कभी बोलता है तुम इतना परोपकार में लगे रहते हो लेकिन आप में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज हमारे परिवार को हमको खुद हल मिला। क्योंकि परीक्षा किसकी होती है? जो अच्छा जीवन चलता है और जो है जिस पेड़ में फल लगते हैं पत्थर लोग उसी में मारते हैं फल को गिराने के लिए। तो हमें इतनी शक्ति आ जाए कि हमें कोई पेड़ पत्थर मतलब पत्थर मारे, यानी कि हमसे कोई बुरा बोले तो हमको उसको माफ़ करना आ जाए। जैसे कि बहन ने अपनी घटना बताई कि जब मैं स्कूटर में जा रही थी कि बिल्कुल नज़दीक आकर के रुका भी नहीं और उनने हंस के मुस्कुरा दिया और उन्होंने कहा कि क्या चाँद पर जाओगे? तो उन्होंने, वो तो भैया चाँद पर नहीं गए लेकिन बहन को चाँद पर पहुंचा दिया। आज ये चाँद पर पहुंचे हैं, आज ये गुरु की गद्दी में हैं और हम भी परमात्मा से, इस दूनागिरी माता से, शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से प्रार्थना करते हैं, विष्णु से, कि जो है हमें भी चाँद पर सूर्य की तरह चमका दो और हमारे भी जो अज्ञान है वो मिटा दो और हमारे अंदर भी क्या कर दो, करुणा, प्रेम और जो आत्मा के 7 गुण हैं, शांति, सुख, प्रेम और क्या कहें बहन, कुछ मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहा है नहीं। और आधा कोर्स हो रहा है, मेरा दूसरा दिन है, आज मेरा दूसरा दिन है ये। तो ऐसे 7 गुण हैं, मतलब जो हम रात दिन वो करते हैं, सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, पवित्रता, है नहीं, और निरंतरता, ये हमारे अंदर भी आ जाएगा। आप जो है बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यहाँ बहुत बड़ा बहन इतने प्रयास कर रही है और जो है यहाँ पर श्रीनगर के बाद दूसरा स्थान बन रहा है। हम सब लोगों ने मिल के कोई ऐसी जगह देखनी है जहाँ विशाल ऐसा जो है, इस उत्तराखंड के अंदर में पूरे भारत में गैरसैंण के नज़दीक है, इतना विशाल यहाँ पर बने, क्या बने, ब्रह्मा कुमारी का जो है पूर्ण स्थायी यहाँ पर वो बने। और जब ये इतिहास बनेगा आने वाले युगों युगों तक हम भी याद किए जाएंगे और हमसे भी सत्कर्म हो जाएगा। और जो आप ये सुन रहे हैं, एक दिन नेहा बहन के साथ शोभा बहन, महेश भाई मतलब महिपाल भाई और उनका बेटा राहुल भी आया था। तो हमारा भी जो है, जो ये समय है बेकार नहीं जाना चाहिए। कितनी दूर से आए हैं और आपको ये बता रहे हैं, इससे मैं बहुत जगह गया हूँ फिल्में बनाने के लिए। मैंने कहा कुछ इस संस्कृति को पूरे जितने देवी देवताओं को दिखाऊं। मैं अभी भी वीडियो बना रहा था, तो मैं पूरी आप फिल्म में आओगे और मेरी बात भी अभी फिल्म में आएगी। इतना मैं वीडियो डाल नहीं सकता हूँ, ये सब रखा है, मॉनिटर है, लैपटॉप भी यहाँ रखा है। तो जब आपके बच्चों में नेहा बहन की तरह ज्ञान आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी, भजन करने लग जाएंगे, तो हमारे में ही, आप में से ही क्या निकलेंगे, सिंगर निकल जाएंगे, एक्टर निकल जाएंगे। एक्टिंग तो हम सब कर रहे हैं। कोई खेतों में जाने की एक्टिंग कर रहा है, बोले थे 4 बजे 4:30 बजे जाना है। वह निरंतर गाय बैलों के लिए काम है। शाम को आपको सब्जी उसके लिए भी तैयारी करनी है, वो रोज ही कर रहे थे हम। लेकिन आज तक किसके लिए कर रहे थे? भोजन बना रहे थे, यानी कि भोजन तो कर रहे थे लेकिन भजन नहीं कर रहे थे। अब जो है भोजन अब भजन करोगे, लेकिन किसके लिए? जो भी आप दिन भर कार्य करोगे, शाम को अपने जो भी देवी देवता हैं, ये शिव बाबा हैं, जो ये अच्छी बातें हैं, इनके लिए आप शाम को प्रसाद बनाओगे, अपने बच्चों को भी बांटोगे। पति चाहे कैसे भी आए उसको प्रेम से 1 गिलास पानी दोगे, प्यार से बोलोगे। और माताओं बहनों का जो है, उनकी सासू माता हैं, उनके जो है चरण दबाने से लेके उनको प्यार देंगे। तो ये प्रेम जो है ये आपका घर में तो बढ़ेगा ही, फिर पड़ोस में भी जो भी बनाते हैं वो प्रसाद पड़ोस में भी दें। और ये बातें जो आपका जहाँ ससुराल है, जहाँ मायके है, जो आपके अपने हैं, उनको भी बताओ, क्योंकि अच्छी बात
हम सबको देते हैं ना। जब हमारी मम्मी के लिए जब कभी भटोली आती थी तो गुड़ बांटते थे, गांव गांव तक देने के लिए जाते थे। क्या कहते थे, मेरी मम्मी के जो है मायके से प्रसाद मिठाई आई है, ये मिठाई आपकी ले दे। तो ये हमारा अभी क्या है, कौन सा प्रसाद है, ये जो है शिव बाबा ब्रह्मा का, जिसने इस सृष्टि को बनाया, उनका प्रसाद है। किसके लिए, हमारी आत्मा को पवित्र बनाने का। और हम इस शरीर, आज तक हम सिर्फ इस शरीर का भरण पोषण कर रहे थे, शरीर के लिए हम सब आयाम कर रहे थे, योगा भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, किसके लिए, शरीर के लिए। लेकिन हम किसके लिए नहीं कर रहे थे, आत्मा के लिए नहीं कर रहे थे। अब हमको क्या पता लग गया, आत्मा और आत्मा के हैं 7 गुण। और आत्मा हमारी कहाँ पर होती है, जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं, ये भ्रुकुटी के बीच में है। और सहस्रार चक्र के द्वारा जो है इस स्थान पर प्यूटरी ग्रंथि होती है, वहां पर हमारी आत्मा होती है। अगर हमारा ध्यान, अगर हम बुद्धि से काम लेंगे तो हमारा कोई भी काम खराब नहीं होगा। अगर हमें अल्प ज्ञान रहेगा तो अहंकार आ जाएगा, और जहाँ ही अहंकार आया तो क्रोध आएगा। क्रोध से हमारे सारे काम गुस्से से बिगड़ जाते हैं। तो मैं अब अधिक बातें न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मुझे नेहा बहन ने कुछ समय के लिए दिया था, लेकिन मैं ज्यादा बोल गया आपको बताने के लिए कि ये कोई पूजा पाठ से कम नहीं है। ये जो है इतने लोगों का मिलन है, इतने दिव्य आत्माओं का जो है हमारा आदान प्रदान, हंसी खुशी प्रेम जो बढ़ रहा है। और हम मंदिर में जाते हैं, हम कितना माथा टेक लें, कितना भगवान पत्थर से बोल लें, और हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। यहाँ हम नेहा बहन से लेंगे, मुस्कुरा भी देंगे, उनकी बातों को श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन में भी खुशी आ जाएगी। और आप अपने बच्चों को जरूर लाएं। बच्चों को, अगर हम माता पिता का काम होता है संस्कार देना, अगर आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, वो बच्चे दिव्य क्या बनेंगे, शिव बाबा की तरह क्या बनेंगे, ब्रह्मा कुमार बनेंगे। और देश को एक नई क्या देंगे, किस माँ का पुत्र है ये, किस माँ का पुत्र है और किसकी बेटी है। अब हम सब में होते हैं, जिस दिन जब जागो तब सवेरा, और जिस दिन हमको समझ आ जाएगी, और हम भी आपके सहारे, नेहा बहन के सहारे, और हमारा भी जो है कोई गलतियां रही होंगी वो भी सुधार हो जाएगा। लोग हमारे बागेश्वर में कहने लगेंगे, वो भाई कहाँ जा रहा था। मेरे परिवार वाले बोलते हैं सब जगह जाते रहता है जोगी बाबाओं के सामने, जानिए अब किस किस के साथ चल रहा है, पागल हो गया, ये तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, कोई डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने कहा हाँ, एक डॉक्टर है मेरे पास, वो है मेरी जो है ब्रह्मा कुमारी आश्रम, और उनकी एक बहन नेहा जी, जहाँ मेरा भी जो है उपचार हो रहा है, और मेरी बहन का भी हो रहा है, और मेरे बेटे को भी मार्गदर्शन मिल रहा है, और आप बहनों को भी मिल रहा है। तो एक दिन पागल पागल कहते परमात्मा को हम प्राप्त कर लेंगे, और शिव बाबा के शिव धाम में, और जो है शिव बाबा के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे, और तीनों लोगों के ज्ञान में अर्जित कर लेंगे। तो हमारा जीवन ये पुण्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और वहाँ गुरुग्राम में भी 2 बात आई थी, पतित से पावन की ओर, यानी कि आज तक हम थोड़ी सी गलतियां करते थे। जो मांस मदिरा खाते हैं वो बिल्कुल ना खाओ, धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि किसी भी जीव जंतु का मांस खाना, अगर कोई हमारा मांस खाएगा तो फिर हमको मांस के बदले हमारा भी कोई मांस खाएगा। तो वो जो है असुर प्रवृत्ति है, दैविक प्रवृत्ति के बनो। यहाँ देवी का स्थान है। हम उत्तराखंड वासियों ने देवभूमि में जरूर रहते हैं, मैं जरा ज्यादा बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने राक्षसी वाला असुर प्रवृत्ति अपनाई है। तो ये मानसखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो चौखुटिया के लोगों को, आप सभी माताओं बहनों को, मेरे को तो देख करके यहाँ लगा एक दिन सत्संग के अंदर, इससे पवित्र स्थान, ऐसे पावन, इससे दिव्य आत्माएं कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। इतना तो बागेश्वर में भी भक्ति नहीं है, जबकि मार्कंडेय की भूमि है। क्योंकि और जगहों में क्या है, जहाँ भगवान का स्थान होता है वहाँ छोटे छोटे लोग मिलते हैं। और ये जो आप आत्माएं सुनने ने, लाखों करोड़ों में आप एक हैं, लाखों करोड़ों में से एक हैं आप, जो आप इस सृष्टि को बदलने में, आपको माता ने चुना है, शिव बाबा ने चुना है। ये हम यहाँ पर माता इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दूनागिरी माता को बहुत मानते हैं, हम पूर्णागिरी माता को बहुत मानते हैं, वैष्णो माता को मानते हैं। तो वही माता के रूप में ये माता और ये बहन हमारी साक्षात, जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, ये अपने हृदय से कह देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए वैष्णो माता ही, और हमारी भगवती माता, या हमारे शिव ब्रह्मा ने जो है इनको लक्ष्मी के दी, शिव बाबा ने लक्ष्मी के रूप में चुना। ये साक्षात लक्ष्मी है, जिनके अंदर कोई क्रोध, कोई भी मोह नहीं है, अपना परिवार को छोड़ करके समर्पित हो गए, घर के लिए चाहते हुए भी आए। तो आप नहीं करेंगे कि कोशिश, किसी के 2 बच्चे हैं उनके बच्चे भी ऐसे बने।
हम जो पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पेट भरने की पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी पा रहे थे। अब हमारी असली पढ़ाई आत्मा की पढ़ाई हो रही है, और ये विद्यालय हमारे प्राण छोड़ने तक अगर हम पढ़ते रहेंगे, निरंतर करेंगे, तो हम पुनरम जन्मम पुनरम मरणम से मुक्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी, काशी में बिक गए तीनों प्राणी। राजा हरिश्चंद्र ने तो ये दिखाया कि राजा होके भी वो कहाँ चले गए, भक्ति के लिए चले गए। लेकिन इस कलयुग में ऐसी भक्ति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ये हमारा मन है, इस मन को नियंत्रित करके बुद्धि से चलने की जरूरत है। और किसी को जैसे बात आई थी 1000 या इसने मेरे इतने देने थे, तो आप उसको छोड़ करके ये मेरे पूर्व जन्म का है, मैं इसने मेरे से कुछ लेना है, उसको भी माफ कर दो। अगर हम किसी क्षमा बड़न को कीजिए, छोटन को उत्पात का है, अगर हम किसी को क्षमा कर देंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, और हमारा जो है जो पूर्व जन्म का देना है वो हिसाब किताब भी बराबर हो जाएगा, और भगवान के उधर हमारा अकाउंट खुल जाएगा। यहाँ के अकाउंट हमें ज़्यादा खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि और हजार मतलब वो पैसे लेने की जो प्रवृत्ति है माया के पीछे, वो भटका देती है, अहंकार दे देती है। तो उस पर नियंत्रण अगर आत्मा का जो है बुद्धि, मन बुद्धि और जो है अहंकार, इस पर नियंत्रण हो गया तो हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम परम धाम के निवासी बन जाएंगे। फिर हमको ये बार बार मानव जीवन में आने का जो है बार बार यहाँ भोगने के लिए, सुखालय नहीं है, ये दुखालय है। ये संसार में कोई बच्चे के लिए दुखी है, कोई पति के लिए दुखी है, कोई मेरा ये नहीं हो रहा करके दुखी है, तो सब दुख छोड़ करके सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ बाबा का ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है। आत्मा के 7 गुण है, प्रेम, सुख, शांति, समृद्धि, और ये योग भी है। ये 7 जब मेरे पूरे हो जाएंगे मैं तब बताऊंगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप रोज आएंगे, अब तादाद दुगनी होगी। अब तो आपके बेटे ने बता देना, माताओं जो भी बूढ़ी माताएं लाओ, जबरदस्ती जो भी सुनना चाहते बच्चों को जरूर लाओगे आप। हाँ, मैं दोबारा आऊंगा। ओम शांति, ओम शांति।